बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? ऑल आर फाइन, थैंक यू। बोलो तो मैं कौन हूँ? आज मैं आप लोगों को हिंदी पढ़ाऊँगी, क्लास 2 के बच्चों को। तो देखो तो इसका क्या नाम है इस बुक का? हिंदी सुरभि क्लास 2। चलो देखते हैं हमारी पहली चैप्टर क्या है यहाँ पर। हमारी पहली चैप्टर जो है एक कविता से शुरू हुई है, ठीक है। हमारी जो पहली चैप्टर है एक कविता से शुरू हुई है। उस कविता का क्या नाम है बच्चों? देखो तो क्या नाम है, बोलो तो मेरे संग। भारत माता। क्या नाम है बच्चों? भारत माता। ओके, तो देखो तो बच्चों, भारत माता में क्या बोला गया है। आज हम इस कविता में, पूरी कविता में भारत माता के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पूरी कविता को पढ़ने के पहले हम जानेंगे हमारी भारत माता कौन है ना। तो इस पूरी कविता का मतलब को समझेंगे। चलो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी क्लास। पहले हम कविता के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कविता में, क्या बोला गया है। देखो, भारत देश हमारी पहचान है। हम अपने देश को माता की तरह आदर देते हैं। आइए भारत माता को मिलकर नमन करें, ठीक है। तो हमारी भारत माता के बारे में आज हम इस कविता में पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे कौन हमें पाल पोस कर बड़ा करता है, कौन हमें अन्न खिलाता है, कौन हमें पैदा करता है। इस सब के बारे में इस कविता में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आइए, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलारा, किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया, किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता, प्यारे बच्चों उसे न भूलो, वो है भारत माता। अभी मैं इस पूरी कविता का पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी कि इस कविता में क्या क्या बोला गया है। तो यहाँ पर क्या है, किसने तुम्हें जन्मते ही अपनी गोदी में बिठलाया, किसने तुम्हें हिलाकर आंचल प्यार किया दुलाराया। तो बच्चों मुझे ये बताओ, जन्मते का मतलब क्या होता है बच्चों? पैदा होते ही, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है बच्चों? जब हम पैदा होते हैं तो हम किसके गोद में जाकर बैठते हैं? बोलो बच्चों, किसके गोद में जाकर बैठते हैं? कौन हमें अपने आंचल से हमें प्यार करता है? बोलो कौन, किसने? हमारी माँ, हमारी मातें। जब हम जन्म लेते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने माँ के गोद में जाकर बैठते हैं। वो अपने आंचल से हमें प्यार करती है और आदर करती है। तो इस पंक्तियों में ही कहा गया है, इस पंक्ति में ये बोला गया है, कौन जब हम जन्म लेते हैं तो हमें अपनी गोद में कौन बैठाता है और कौन मुझे आंचल से प्यार करता है और आदर करता है? कौन? हमारी माता। उसके बाद देखो क्या है, किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया, किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। बोलो तो बच्चों कौन? अन्न का मतलब क्या होता है? खाना, जैसे गेहूँ, चावल, चना, ये सब जो है कौन? अन्न का मतलब होता है खाना। और जल का मतलब होता है पानी। जल का मतलब क्या आता है बच्चों? बोलो मेरे साथ, पानी। और बलवान का मतलब क्या आता है बच्चों मेरे साथ? बलवान का मतलब होता है ताकतवर, शक्ति। किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया, किसने तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। पाल पोस का मतलब क्या होता है? जो हमें पाल पोस कर देख कर बड़ा करता है। किसने? माँ।
तो यहाँ पर क्या बोला गया है वस्तु पंक्तियों में बच्चों कि किसने तुमको अन्न और जल दे बलवान बनाया? किसने? जो हमें खाना खिलाते हैं और पानी पिलाते हैं कि कौन? हमारी माता। जब हम जन्म लेते हैं बच्चों तो हम सर्वप्रथम अपनी माँ के गोद में जाकर बैठते हैं, खेलते हैं, उनके आंचल से हम आदर और प्यार मिलता है। तो उस तरीके से हमें पाल पोस कर हमारी माता हमें बड़ा करती है अन्न और जल खिलाकर। ठीक है। माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता? प्यारे बच्चों उसे न भूलो वो है भारत माता। माता पिता से बढ़कर हमें अपने मम्मी पापा से बढ़कर कौन तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है? कोई है? नहीं। हमारी इस दुनिया में हमें अपने मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार किसी से नहीं मिलता है। नाता का मतलब होता है संबंध। तो क्या बोला? माता पिता से बढ़कर किससे जुड़ा तुम्हारा नाता? मम्मी पापा को छोड़कर तुम्हारा संबंध किससे जुड़ा? प्यारे बच्चों उसे ना भूलो। किसे ना भूलो? अपनी माता को पिता को मत भूलो। प्यारे बच्चों उसे ना भूलो वो है हमारी माता। समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ आपको मेरी कविता का मतलब समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो हमारी वीडियो को बार बार देखिएगा जिससे आप लोगों को समझने में असुविधा नहीं होगी। अगर असुविधा होती है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा। चलो फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा फिर से समझा देती हूँ यहाँ क्या बोला गया है। ये पूरे कविता में क्या बोला गया है बच्चों? पूरे कविता में ये बोला गया है कि माता हमारी ऐसी होती है, जब हम पैदा होते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने माँ के गोद पर बैठते हैं। वह अपने आंचल से हमें आदर और प्यार करती है। माता हमें खाना खिलाकर पानी पिलाकर हमें बड़ा करती है, पाल पोस कर हमें बलवान बनाती है। और माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में किसी से में हमारा उतना संबंध नहीं बढ़ता है। तो प्यारे बच्चों हमें अपने माता पिता को कभी नहीं भुलाना चाहिए। ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या है बच्चों। कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। जन्मते ही पैदा होते ही जल पानी पाल पोस कर देख देख कर अन्न गेहूँ चावल चना आदि अनाज बलवान ताकतवर नाटा संबंध। ठीक है बच्चों। तो आप लोग घर पे इस वर्ड मीनिंग को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। देख देख कर अपने कॉपी पे स्कूल कॉपी पे लिखिएगा और इस पूरे कविता को फिर से घर में अच्छे से कॉपी पे लिख कर पढ़िएगा। बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।